Good morning, students. Let's start with our first unit, data handling. In this unit, first we are going to discuss regarding the programming language. First of all, you need not to understand, there is a requirement to understand what is Pandas. As you can see on a screen, Pandas is an open source. You all know, I hope, what is open source. Open source means any software which is available free of cost and its source code is also available to you. Your source code is also available to you. So Pandas is an open source. That means it is this software is available free of cost and you can do modification on it. It is a BSD licensed library. BSD licensed library is Barclay source distribution. It is a kind of license where there is a restriction is very low, जहाँ पे ज़्यादा restrictions नहीं होती सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए. It provide a high quality performance and easy to use data structure. लो रिस्ट्रिक्टेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. यहाँ दिस इज वेरी इजी टू क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर साइंस जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करने के लिए वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल डेटा यूज करते हैं. तो अगर आपको कोई डेटा वन डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर करना है या फिर टू डायमेंशनल फॉर्म में स्टोर करना है तो हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए. तो पांडास हमें वो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहां पे हम वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल डेटा से डील कर सकते हैं. साथ ही साथ डेटा एनालिसिस टूल भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है. डेटा एनालिसिस मींस जो डेटा आपने स्टोर किया है, जो प्रोग्राम आपने बनाया है, अगर आप उसमें कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप दो टीम्स के लिए कोई कंपटीशन बेस्ड आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो आप एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन सी टीम कब आ गई, किसने कितना स्कोर किया, वो वन डायमेंशनल डेटा स्टोर कर रही है, टू डायमेंशनल डेटा स्टोर कर रही है. ये सारी फैसिलिटीज आपको इस पांडास प्रोग्रामिंग पांडास के अंदर मिलेंगी जो हम इसके अंदर ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. सो पाइथन विद पांडास इज इन यूज विद अ वाइड वैरायटी. अब हमारे पास ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो पांडास हमारे पास फीचर है ये बहुत जगह यूज किया जाता है. फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक में, एडवर्टाइजमेंट्स में, वेब एनालिसिस में, एनालिटिकल आपको कोई भी काम करना हो, इन सब चीजों में आप वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पांडास यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आपके पास जो पांडास है वो किस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. जनरली जो डेटा एनालिसिस का काम है या हम कहते हैं जो डेटा एनालिसिस वर्क फ्लो होता है, वर्क फ्लो जैसे हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि सबसे पहले काम स्टार्ट होगा, जो कंडीशन आपको दी जाएंगी अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, अगर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती या फेवरेबल नहीं होती तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा. तो ये डेटा एनालिसिस का पूरा वर्क फ्लो जो है, जो पूरा फ्लो चार्ट है, ये बनाने के लिए हमारे पास पांडास जो है वो हमें हेल्प करता है. और ये कैसे हेल्प करते हैं, इसकी लाइब्रेरी में या टूल किट में इस तरीके के हमारे पास बने बनाए कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से पास्ट रिपोर्ट्स ऐसे देखी गई हैं कि परफॉर्मेंस हो, एबिलिटी हो या प्रोडक्टिविटी हो, दैट इज वेरी गुड. नेक्स्ट इज योर, अब पांडास के कुछ फीचर हम डिस्कस करेंगे वो क्या है. इस पे जो पाइथन पांडास है, इस पे दो तरीके से हम इसे यूज करते हैं. जो इसका डेटा स्ट्रक्चर है, वन इज सीरीज एंड अदर वन इज डेटा फ्रेम. जो डेटा फ्रेम है वो एज कंपेयर टू सीरीज थोड़ा फास्ट और एफिशिएंट वर्क करता है और इसके अंदर आपके पास टू डायमेंशनल डेटा स्टोर हो सकता है. टू डायमेंशनल डेटा, टू डायमेंशनल करना चाहे चाहे थ्री डायमेंशनल डेटा स्टोर करना चाहे वो इसके लिए पॉसिबल है. डेटा मैनिपुलेशन इजी होता है, बट अगर हम डायमेंशंस ज्यादा लें तो अनडाउटेडली थोड़ा हमारा जो डेटा फ्रेम है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. हर एक आइटम को असेस करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एज कंपेयर टू सीरीज. बट उसके बावजूद भी जो डेटा असेसिंग है वो क्वाइट फास्ट होती है. इसमें जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं पांडास के अंदर, चाहे आप उसको रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहें, चाहे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहें, तो उसके लिए भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं.
रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों के लिए। उसके लिए अलग अलग तरीके की फाइल्स बनती हैं, जैसे CSV फाइल्स हो गई, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेटाबेस फाइल, मतलब हमने कहीं पर कोई डेटा स्टोर किया हुआ है, उसको मुझे एक्सेस करना है। अब वो एक्सेल का भी हो सकता है, SQL सर्वर पे बना हुआ मेरा डेटाबेस भी हो सकता है, तो आप रीड और राइट फंक्शन उसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्लेक्सिबल रीशेपिंग एंड पाइवोटिंग ऑफ द डेटा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स जो आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप उसके डायमेंशंस चेंज करना चाहें, उसमें कुछ रन टाइम पे कुछ चेंजेस करना चाहें, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपको ये पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो पांडास है आपके पास, वो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ पैकेज होता है, या तो आप एनाकोंडा प्लेटफॉर्म पे उसे चला सकते हैं, या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, लाइनक्स, मैक्स और विंडोज में भी। तो ये दोनों तरीके की चीजें हमारे लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन, हमें क्या करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि पाइथन की जो लाइब्रेरी है, वहां पे हमारे पास कुछ बने बनाए फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब अगर उन फंक्शंस को आप यूज करना चाहें तो हमें उसके लाइब्रेरी से उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसे यूज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। तो आपके पास क्या तरीका है, हमारे पास we have two different pandas library in our program। हमारे पाइथन प्रोग्राम के लिए पांडास की लाइब्रेरी में दो तरीके की चीजें होती है, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। सीरीज जनरली अ 1 डायमेंशनल एरे है, और डेटा फ्रेम जो है वो 2 और 3 डायमेंशनल या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब पांडास सीरीज के बारे में हम करेंगे। सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। सीरीज जो है वो 1 डायमेंशनल है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। ये जो सीरीज हम बनाते हैं, इसमें हम किसी भी तरीके के डेटा आइटम्स को या फिर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो डेटा आइटम आप स्टोर कर रहे हैं, दैट विल बी ऑफ 1 डेटा टाइप। मतलब जितने भी आइटम है, या तो सारे इंटीजर हो, मतलब नंबर्ड वैल्यू हो, या सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जिसे हम डेसिमल वैल्यूज कहते हैं, या फिर वो कोई स्ट्रिंग हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स। तो आप जितने भी आइटम स्टोर करेंगे उसके अंदर that will be of one data type, ठीक है। और आइदर आप हॉरिजॉन्टली स्टोर कीजिए या फिर वर्टिकली स्टोर कीजिए। जब आप अपने डेटा को सीरीज में स्टोर करा देते हैं पाइथन पांडास के अंदर, तो हर एक आइटम को एक्सेस करने के लिए देयर इज अ इंडेक्स। पहला आइटम 0 इंडेक्स पे, उसके बाद सेकंड आइटम जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड आइटम सेकंड इंडेक्स पे। तो ये जो इंडेक्स होते हैं, ये एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं डेटा को एक्सेस करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी क्लास में वी हैव 30-40 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर मुझे उन्हें एक्सेस करना है या बात करनी है, तो समटाइम्स अगर मैं उनकी और डिटेल्स नहीं जानती, तो वी हैव द रोल नंबर, वी हैव द सीक्वेंस, जैसे आप बैठे हो, तो वो आप लोगों के इंडेक्स होते हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर डेटा आइटम को असेस कर सकते हैं। सिमिलरली एक सीरीज के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर आपको किसी डेटा आइटम को स्टोर कराना है, तो हर एक डेटा आइटम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। अब वो कैसा है, किस तरीके से कराते हैं, द बेसिक मेथड टू क्रिएट अ सीरीज। सबसे पहले हमें लिखना होगा इंपोर्ट पांडास, मतलब पांडा की लाइब्रेरी वाले फंक्शंस को हमें इंपोर्ट करना है एज। अब वो किस नाम से जाना जाएगा, वो नाम यूजर को देना होता है। हम जनरली आप देखोगे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखा होगा, पाइथन डेटा। तो आपको वो आइडेंटिफायर का नाम, मतलब जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराएंगे, वो नेम यूजर को देना होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास एक सीरीज का नाम आएगा जो आपको खुद से रखना है। हम जनरली S1 S2 कुछ भी रख देते हैं, बट ये आपकी चॉइस है, जो यूजर प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, कि उसको सीरीज का नाम क्या रखना है। उसके बाद उस सीरीज को असेस करने के लिए आपने जो आइडेंटिफायर का नाम दिया था PD, वो लिखना है डॉट सीरीज, और अपना डेटा जो भी आप उस सीरीज के अंदर स्टोर करा रहे हैं, मान लो मैंने स्टोर कराया 1 2 3 4 5, तो आपको वो डेटा लिखना है और उसके इंडेक्सेस लिखने हैं। अब इसी तरीके से आपके सीरीज में आप अपने डेटा को डिक्शनरी, लिस्ट या टपल की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपने डेटा यहाँ पे रखा है सीरीज में, वो नॉर्मल डेटा भी हो सकता है, एक डिक्शनरी का डेटा भी हो सकता है, एक लिस्ट का डेटा भी हो सकता है, टपल्स भी हो सकते हैं। अब वो डिक्शनरी का डेटा कैसे बनता है, लिस्ट का डेटा कैसे बनता है, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। और जो भी आप
डेटा रखेंगे उनका अपने आप एक इंडेक्स होगा। जो पहला आइटम है वो 0 इंडेक्स पे, जो दूसरा आइटम है वो 1 इंडेक्स पे, इस तरह से। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे सीरीज का डेटा क्रिएट होता है वो हम आपको बताने लगे हैं। सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ गेम्स, हमारे पास गेम्स की एक लिस्ट है, हमने लिख दिया गेम लिस्ट और हमने स्ट्रिंग लिए इसलिए वो सिंगल कोट्स में है और सेपरेटेड बाय द कॉमर्स। मैंने 4 गेम लिख लिए, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जूडो एंड हॉकी। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, नाउ वी विल क्रिएट अ पांडा सीरीज। अब इसके लिए हमें एक पांडा सीरीज बनानी है कि मेरे को ये 4 गेम्स लेने थे। इंपोर्ट पांडास तो आपको लिखना ही पड़ेगा, एज PS लिखा है यहाँ पे, आपका आपकी चॉइस है, आपने आइडेंटिफायर का नाम क्या देना है। यहाँ पे आइडेंटिफायर का नाम PS लिखा हुआ है। गेम की लिस्ट क्या है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जूडो और हॉकी की आपको प्रोवाइडेड है। अब मुझे सबसे पहले क्या लिखना होगा, अपनी सीरीज का नाम। मैंने सीरीज का नाम क्या रख दिया, S इक्वल्स टू, आपको क्या लिखना था, आइडेंटिफायर का नाम, वो क्या है, PS डॉट सीरीज। अब किसकी सीरीज आप असेस करना चाहते हो, वो डेटा का नाम क्या था मेरे पास, गेम्स लिस्ट। मैंने गेम्स लिख दी, प्रिंट क्या किया, मेरी सीरीज जो S नाम से है, आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जूडो एंड हॉकी। ये जो आपके आउटपुट है इनके बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो इंडेक्स क्या बन के आ रहे हैं, 0 1 2 3। मैंने आपको बताया था कि सीरीज में बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स हैं वो 0 इंडेक्स से स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ये 0 इंडेक्स से स्टोर हो रहे हैं, बट हम चाहें तो इसके इंडेक्सेस चेंज भी कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम में हम चेंज करेंगे जहां पे हम अपनी चॉइस से इंडेक्स देंगे। वो कैसा है, इंपोर्ट पांडास एज PD, हमने वही गेम्स की लिस्ट लिख दी, सीरीज का नाम S रख लिया, PD डॉट सीरीज कर दिया, गेम लिस्ट। इंडेक्स में मैंने क्या लिख दिया, वो मैंने चॉइस दी है G1, G2, G3 और G4। अब आप देखेंगे जब आप इस सीरीज को प्रिंट कराएंगे तो आपके पास क्या होगा, क्रिकेट के का इंडेक्स 0 से चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया, G1 में। वॉलीबॉल का इंडेक्स किस में चेंज हो गया, G2 में। जूडो और हॉकी का इंडेक्स G3 और G4। तो अगर आप इंडेक्सेस देते हैं तो जो इंडेक्स यूजर ने दिए हुए उस इंडेक्स से शो होगा। अगर आपने इंडेक्स नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट कौन से इंडेक्स यूज होने वाले हैं, 0 1 2 3 एंड 4। अब हम एक सीरीज बनाएंगे। मैंने आपको बताया था सीरीज में जो डेटा लेना है वो डिक्शनरी भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है और टपल भी हो सकता है। और इंडेक्स हम अपने आप भी दे सकते हैं और बाय डिफॉल्ट भी यूज होता है। तो हमने 2 इंडेक्स का जो क्राइटेरिया था वो तो देख लिया, एक हमने बाय डिफॉल्ट वाला यूज कर लिया, एक हमने यूजर का। अब हम देखेंगे जो सीरीज के अंदर हम वैल्यूज दे रहे हैं वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम काम करेंगे डिक्शनरी के लिए। मैंने डिक्शनरी बनाई जिसमें डेटा वैल्यूज को देने का जो तरीका है दैट इज, डिक्शनरी का नेम रखा है D। आपका जो गेम की वैल्यू है वो क्रिकेट, इसका इंडेक्स 1, फिर सेकंड डिक्शनरी की वैल्यू उसका इंडेक्स, थर्ड डिक्शनरी की वैल्यू उसका इंडेक्स, फोर्थ डिक्शनरी की वैल्यू उसका इंडेक्स। अब उसके लिए एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, सेम रहेगा, इंपोर्ट पांडास एज PD गेम्स डिक्शनरी। अब जो डिक्शनरी आती है वो नॉर्मल ब्रैकेट में ना आके करली ब्रेसेस में आती है और हम उसके साथ वैल्यू और इंडेक्स साथ साथ ही लिखते हैं, जो कोलन से सेपरेट किए जाते हैं और वैल्यूज जो है वो कॉमा से। अब आपको अपनी सीरीज का नाम PD डॉट सीरीज और जो भी आपने डिक्शनरी का नाम लिखना है वो आप लिखेंगे और प्रिंट कर देंगे। बस डिफरेंस कितना है कि डिक्शनरी बनाते कैसे हैं। डिक्शनरी कैसे बनेगी, आपकी वैल्यू कोलन इंडेक्स सेपरेटेड बाय द कॉमास। ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया था जिसमें हमने 3 तरीके की चीजें सीखी, 4 तरीके की इनफैक्ट, कि पाइथन पांडास के अंदर आप किस तरीके से अपनी चॉइस से इंडेक्स देंगे या फिर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स यूज करेंगे, नॉर्मल डेटा लिखेंगे या डेटा एक डिक्शनरी की फॉर्म में लिखेंगे और किस तरीके से हमारे आउटपुट पे चेंज आता है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इट, दैट्स इट, थैंक यू।